तहरीक इंसाफ को परसों इस्लामाबाद में जलसे के बाद एक दफा फिर सख्त रियासती क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जियों के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली के मजीद नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिस पर आज कौमी असम्बली में हंगामा खेज बहस हुई है। साथ ही पुलिस की पार्लियामेंट के इहाते में कल रात की गई कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। कल रात को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत समेत कई अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट के इहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान को रिहा कर दिया गया है। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने जलसे में एस्टैब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद की थी, धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया था, वो कल अचानक पुरस्रार तरीके से कई घंटे तक गायब रहे। कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ ने लाइव बताया कि उनका 5 बजे से वज़ीर आला और उनके स्टाफ से रब्ता नहीं हो रहा है और उनके नंबर्स भी बंद हैं। फिर आज सुबह अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की खबर सामने आई, लेकिन फिर यह मामला मुअम्मा बन गया कि अली अमीन गंडापुर ने कल पूरी रात कहाँ गुजारी और उनसे रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा था, वो वापस पहुंचने के बाद से खामोश क्यों थे। सिर्फ यही नहीं, इस सारी सूरत हाल के बाद आज इमरान खान का अली अमीन गंडापुर का दिफा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सख्त और जारहाना मौक़िफ़ सामने आ गया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए मुस्तक़बिल में सारे दरवाजे बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पार्टी क़यादत, जो आज सुबह तक अली अमीन गंडापुर की तकरीर का दिफा करने से कतराते हुए मोहतात रवैया अख्तियार कर रही थी, वो भी अब जारहाना पोजीशन इख्तियार कर रही है और अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद के साथ खड़ी हो गई है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, अब उनसे कोई बात नहीं करेगा। 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, लेकिन 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज हैं। पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये इजाज़त देते हैं या नहीं देते, लेकिन 21 सितंबर को लाहौर का जलसा करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान अली अमीन गंडापुर और उनकी मुतनाज़ तकरीर के साथ भी खड़े हो गए और दिफा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान से सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुताल्लिक इमरान खान के इस बयान से पहले पीटीआई का मोहतात रवैया सामने आ रहा था, मगर फिर इमरान खान के बयान के बाद सूरत हाल बदल गई है। आज शाम रिहाई पाने वाले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद से मुताल्लिक हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माज़रत। जब तक हम पाकिस्तान के अवाम के हर तबके को साथ लेकर नहीं चलेंगे, वो बलोच हों, वो पख्तून हों, वो गुमशुदा लोग हों, खा किसी भी खित्ते के हों, और सबसे बढ़कर हमारी ख़वातीन हों, तो हम किसी किस्म की फलाह नहीं पा सकते। लिहाजा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है और मुझे नजर आता है दिल आज़ारी की वजह, तो हम उसके लिए माजरत करते हैं। देखिए, हमारी कोई माजरत नहीं है उस हवाले से जहां तक अली अमीन साहब ने फौज के किरदार का जिक्र किया है, वो बिल्कुल हम समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के दिल की अब आवाज है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के सियासी अमल, जमहूरी अमल, आईनी अमल पर कुछ लोग हावी हैं और हावी होने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बात करना उस हवाले से बिल्कुल कोई माजरत नहीं है। उस बात की हम तौसीक करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को आज़ादी दो, पाकिस्तान के आईनी और जमहूरी अमल को आज़ादी दो। कल पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों का सिलसिला 8 सितंबर के पीटीआई के जलसे के तनाजुर में शुरू हुआ और पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का पुलिस के साथ तसादुम हुआ और साथ ही पुलिस ने जलसे के लिए तय की गई शराइत पर अमल ना होने का दावा भी किया और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और फिर कल पार्लियामेंट के इहाते से स्पीकर की इजाज़त के बगैर बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और आमिर डोगर समेत दीगर अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। कल पहले पार्लियामेंट के इहाते से बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने के बाद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहीं पर मौजूद थी, तो उस वक्त जैन कुरैशी, सादजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। पुलिस इंतजार करती रही और फिर ज़राए के मुताबिक ये अरकान पार्लियामेंट हाउस में ही रात गुजारने पर गौर कर रहे थे और खाना भी बाहर से मंगवा कर खाया था, मगर फिर पुलिस ने
बयान जारी किया कि पीटीआई के रहनुमाओं को पार्लियामेंट के काबीना गेट से बाहर आते हुए हिरासत में लिया गया है। मगर आज कौमी असेंबली के इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने तफसीलात बताई कि कल रात पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ और अरकान असेंबली को किस तरह उठाया गया। 3:16 के ऊपर 5 से 6 गाड़ियां, काले शीशे और चेहरों पर नकाब वो कौमी असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 की टोलियों के अंदर जो कमरे खुले हुए थे वहां पर बैठे हुए थे। जब यहां पर वो लोग इकट्ठे हुए तो ऑल ऑफ अ सडन पूरी नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई, टॉर्च रोशन की जाती है, टीमें बनती हैं। वो ग्राउंड फ्लोर से लेके टू माई नॉलेज 4th फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया जाता है। यहाँ से हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार किया जाता है, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, शेख वकास अकरम को गिरफ्तार किया जाता है, नसीम शाह साहब को गिरफ्तार किया जाता है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। जमशेद दस्ती हुजरे में मौजूद थे, वो उस वक्त उनके हाथ ना आ सके। इसके बाद अली मोहम्मद खान ने बात करते हुए कहा कि कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाओ। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है। अली मोहम्मद खान की तकरीर जारी थी कि पीटीवी ने बराह रास्त नशरियात ही रोक दी, जिसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल रात जो हुआ वो उसका रद्द-ए-अमल था जो परसों हुआ था। ख्वाजा आसिफ जब तकरीर कर रहे थे तो अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, शोर शराबा किया और ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। ये सारे वाकयात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे, वो अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। इसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि कल जो वाकया हुआ इस पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। मैंने तमाम वीडियोस मंगवाई हैं, मैं इन पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा जिन्होंने कल का वाकया किया। रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। 2014 में जब एक जमात ने और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। मैं अपने आप को उस लिहाज से बदकिस्मत समझता हूँ। वो पहला हमला था पार्लियामेंट पे। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ जब मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब के कमरे पे पार्लियामेंट लॉजिस में रेड हुई थी। और जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह हम मेरे कोलीग्स बता रहे हैं तो उसका भी हमने एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके खिलाफ। आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है मैं वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम सियासी जमातों की क़यादत को चैम्बर में तलब कर लिया, जिसमें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अली मोहम्मद खान, हामिद रजा और शानदाना गुलजार शामिल थे, जबकि नून लीग के राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह समेत इत्तेहादी जमातों के अरकान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। और फिर जब IG इस्लामाबाद स्पीकर के चैम्बर में पेश हुए तो स्पीकर एयाज सादिक ने उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि मैं इस वाक़े पर बहुत रंजीदा हूँ। ना आप पार्लियामेंट हाउस से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट लॉजेस से। इन पार्लियामेंटेरियंस को फ़ौरन रिहा किया जाए। इस दौरान स्पीकर ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की फुटेज भी देखी और कहा कि ये क्या तरीका था किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने का। तो IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार किए गए अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जिन अरकान को गिरफ्तार किया गया है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। तमाम जमातों ने मिलकर एक बात की है कि इसकी इंक्वायरी होगी। देखिए, जिन मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अभी जारी किए जा रहे हैं जी, और तमाम जमातों ने यूनानिमसली एक बात की है जी, और इंशाल्लाह इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। Whoever will be responsible, he will be punished. कोर्ट ऑफ लॉ। ऐवान में खिताब करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पर हमला हुआ, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्तों का इम्तिहान है। जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से चालू थी। स्पीकर साहब, जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई, आइनी और गैर आइनी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई कल बहुत बिल्कुल नंगे अंदाज में। ये आपका इम्तिहान है, ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इम्तिहान है, ये मुस्लिम लीग के दोस्तों का इम्तिहान है कि आज के दिन हम आइन के साथ खड़े होते हैं या गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दुमछल्ले बनकर उनके पीछे चले जाने के लिए तैयार है। गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको, जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी जी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। कल जो वाकया हुआ है कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है, लोगों को जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाकया नहीं होना चाहिए। हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं, आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि लेमिन गंडापुर की तकरीर के बाद लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या बानी MQM ने इससे भी ज्यादा बुरा कहा था। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है, और बात सही है। लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। लेकिन कल रात जब PTI के अरकान कौमी असम्बली और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा तो उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेमिन गंडापुर से मुतालिक भी PTI खदशात का इज़हार कर रही थी कि शायद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ना तो उनसे रब्ता हो रहा और ना ही उनके स्टाफ से रब्ता हो रहा था। वो पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, मगर इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। ये पार्टी रहनुमाओं ने कहा। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि शाम 6 बजे के बाद 5-6 बजे के बाद से लेमिन गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा है। लेमिन गंडापुर का फ़ोन बंद है और उनके स्टाफ के फ़ोन भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद रात 1:30 बजे के करीब PTI के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक का बयान सामने आया कि लेमिन गंडापुर से 7 घंटे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। मगर कुछ देर बाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हामिद रजा का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला लेमिन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वज़ीर आला एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैमर्स की वजह से मोबाइल बंद है, हमारी बात हो गई है।
अली गंडापुर खैरियत से हैं। मगर फिर इसी दौरान उमर अयूब ने एक्स पर बयान जारी किया कि अली खान गंडापुर को चाय के कप पर मदऊ किए जाने के बाद वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनकी मर्जी के बगैर बिठा दिया है और इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनके सिक्योरिटी अमले का सुराग नहीं लगाया जा पा रहा है और उनके फ़ोन बंद हैं। इस दौरान पीटीआई रहनुमा अली गंडापुर के अगवा के दावे करते रहे। पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, सलमान अकब राजा और दीगर शरीक थे। इजलास में वज़ीर आला अली गंडापुर से राब्ता ना होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की गिरफ्तारी का भी जायजा लिया गया। मगर फिर अचानक रात 4 बजे के करीब ज़राए से खबर सामने आई कि अली गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने 8 घंटे बाद वज़ीर आला से राब्ता होने की तस्दीक कर दी और फिर सुबह 7 बजे खबर सामने आई कि अली गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमानी पार्टी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें ज़राए के मुताबिक अरकान ने वज़ीर आला से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। कल रात किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया था, मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अहम मुलाकात थी, इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे ना पीछे हटूंगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था इस पर आपके साथ है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली के फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। इस हवाले से आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि अली गंडापुर कल मुझे बताकर गए थे, जबकि सलमान अकब राजा ने बताया कि कल अली गंडापुर के हुकूमत से तवील मीटिंग हुई, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हैं। मुलाकात में अली गंडापुर ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। अली गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। वज़ीर आला साहब पेशावर में मौजूद हैं। कल उन्होंने एक तवील मुलाकात की हुकूमती इदारों के साथ। हुकूमत पाकिस्तान में उसके तमाम ज़ेली इदारे जो हैं वो शामिल हैं। उन इदारों में इंटेलिजेंस की एजेंसियाँ भी हैं, लेकिन उन इदारों की सरपरस्ती जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करती है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक तफसीली गुफ्तगू हुई, जो शोरिश है खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, उस हवाले से बात हुई और जो जलसे में बात हुई और जलसे के बाद जो रद्द अमल आया है उस तमाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा हम ये समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइन और कानून की बात की, जमहूरियत की बात की, अपने मौक़िफ़ पर वो डटे रहे। जो बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत को, आइनी अमल को आज़ाद कर दो, इसको अपने ताबे करने की कोशिश ना करो, ये बात उन्होंने दोहराई। तो एक तवील मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो यही आई है कि हम अपनी जगह खड़े हैं, हम बड़े पुरज़म हैं और हम हर इदारे को ये कहते हैं कि जमहूरियत और आइन को मानो और उस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जबकि फैसल वाउडा ने सेनेट में पीटीआई अरकान से बहस करते हुए दावा किया कि कल अली गंडापुर यहाँ पेटिस खाने आए थे। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के आओ आके दिखाओ। कल कह रहे थे क्या मुझे गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूँ। आज इमरान खान शदीद गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार किया है आइंदा मुस्तकबिल में। साथ ही अली गंडापुर के साथ खड़े हुए हैं।